दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा को शुद्धता देना, दया कर दान भक्ति का मुझे परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा को शुद्धता देना। सदा से आप दीनों का प्रभु उद्धार करते हैं, हमारी दीन हालत को पतित पावन मिटा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा को शुद्धता देना। बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर, बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा को शुद्धता देना। हमारे ध्यान में आओ प्रभु आँखों में बस जाओ, हमारे ध्यान में आओ प्रभु आँखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा को शुद्धता देना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जा फिदा करना प्रभु हमको सिखा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, हमें सेवक बना देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा को शुद्धता देना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरुदेभ्यो नमः, श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। या श्री स्वयं सुकृतनाम भुवनेश्व लक्ष्मी पापात्मनां कृतिधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धां सतां कुलजन प्रभवश्च लज्जां तां त्वां नुतासु परिपालय देवी विश्वं प्रणतानां प्रसिद्धत्वं देवी विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्यवासिनामीडे लोकानां वरदा भव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सज्जनों, अब देवी भागवत महात्म्य कथा शुरू हो रही है। सीधा कथा की तरफ चलते हैं। सृष्टो या सर्ग रूपा जगदवन विधो पालनी या चरौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधि हरिगिरि शारदाधितालंकरोतु। सृष्टि या सर्ग रूपा जगत के सृष्टिकर्ता में जो उत्पत्ति रूपा, रक्षा कार्य में पालन रूपा तथा संहार कार्य में रौद्र रूपा है, जो परा पश्यंती मध्यमा और वैखरी वाणी में अभिव्यक्त होती हैं। शब्द रूप ब्रह्मा को जाना देखना परा कहलाती है, जो त्रिदेवों के द्वारा निरंतर आराधित हैं। वे प्रसन्न चित्त वाली देवी भगवती मेरी वाणी को अलंकृत करें। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जय मुदीरयेत। शौनक जी कहते हैं, सूत जी, आपने हमें भगवान विष्णु के सर्व पाप विनाशक अवतारों की कथाएं सुनाई एवं भगवान शिव के अलौकिक चरित्र को भी आपने विधि पूर्वक सुनाया। अब आप हमें समस्त पुराण एवं शास्त्रों का सार तत्व समझाइए जो भोग तथा मोक्ष को प्रदान करने वाली हो। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, आपके प्रश्न से जगत का कल्याण होगा। लोगों को प्रश्न बहुत सुंदर है, प्रश्न बहुत सुंदर है। साधु पृष्ठम महाभागा लोका नाम हित काम्यया। समस्त तीर्थ पुराण व्रत भी देवी भागवत की तुलना नहीं कर सकते। पूर्व काल में भगवान वेद व्यास जी ने एक वेद के 4 भाग कर दिए, किंतु अनाधिकारियों को धर्म का ज्ञान कराने के लिए व्यास जी ने 18 पुराण एवं महाभारत का प्रणयन किया। उन सभी पुराणों में देवी भागवत सर्वश्रेष्ठ पुराण है तथा धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष को देने वाला है। 18 पुराणानाम मध्ये सर्वोत्तमं परम देवी भागवत नाम धर्म कार्मार्थ मोक्षयम। जो कलुषित हृदय वाले, वेदों को निंदा करने वाले, पापी मूर्ख मित्र से द्रोह करने वाले, हिंसा में रत एवं नास्तिक हैं, वे श्रीमद् भागवत के श्रवण से पवित्र हो जाते हैं। अपुत्रो लभते पुत्रम दरिद्रो धनवान लभ रोगी रोगात् प्रमुच्येत श्रुता भागवतामृतम। देवी भागवत के श्रवण से पुत्रहीन को पुत्र हो जाता है, रोगी रोग मुक्त हो जाता है। जिस घर में नित्य श्रीमद् देवी भागवत की कथा होती है वह घर तीर्थ स्वरूप बन जाता है। तथा यहाँ तक कि यदि किसी स्त्री को संतान न होती हो अथवा पैदा होकर मर जाए, वे भी यदि देवी भागवत की कृपा सुनते सुने तो उन्हें दीर्घ आयु वाला पुत्र प्राप्त हो जाता है। सज्जनों, अब शामंतक मणि की कथा है, सीधा चलते हैं। भागवत महात्म के क्रम में है। सत्यजय भोजवंशी राजा सत्यजीत द्वारिकापुरी में रहते थे। वह भगवान सूर्य के परम भक्त थे। भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर उन्हें सामंतक मणि प्रदान कर दी। वह मणि नित्य 8 भार सोना प्रदान करती थी। जब सत्यजीत उस मणि को धारण करके द्वारिका में आए तो द्वारिकावासी भ्रमित हो गए और वे भगवान श्री कृष्ण से जाकर बोले, हे प्रभु, भगवान सूर्य आपका दर्शन करने आ रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, सविता नैषमो भो बाला सत्रा जिन मणि ना ज्वलन। हे भोले भाले नागरिकों, ये भगवान सूर्य नहीं बल्कि सत्याजित है। सत्याजित ने उस मणि को अपने घर में स्थापित किया। एक दिन सत्याजित के भाई प्रसेनजित उस मणि को धारण करके शिकार खेलने चले गए। वे वन में किसी सिंह के ने घोड़े सहित प्रसेन को मार दिया और वह मणि ले ली। जामवंत जी ने सिंह को मारकर मणि ले ली थी। इधर द्वारिका में यह किंवदंती फैल गई कि मणि के लोभ से भगवान श्री कृष्ण ने ही प्रसेन को मरवा दिया है। भगवान श्री कृष्ण अपने ऊपर लगे इस मिथ्या कलंक को दूर करने के लिए प्रसेन और मणि को खोजने के लिए नागरिकों को साथ में लेकर निकल गए। वन में भगवान ने सिंह के द्वारा मारे गए प्रसेन को देखा। वहां से भगवान रक्त बिंदुओं का अनुसरण करते गए और एक गुफा के द्वार पर भगवान ने मरे हुए शेर को देखा। भगवान नागरिकों को बाहर ही रोककर गुफा में प्रविष्ट हो गए और गुफा के भीतर भगवान श्री कृष्ण का जाम्बवंत जी से भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया, जो 27 दिनों तक लगातार चलता रहा। इधर द्वारकावासी गुफा के द्वार पर 12 दिनों तक इंतजार करने के बाद वे अपने द्वारिका लौट आए। द्वारिका में शोक छा गया। वासुदेव जी अत्यंत दुखी हो गए। उसी समय वासुदेव जी के पास देवर्षि नारद जी का आ गए और वासुदेव जी ने अपनी व्यथा नारद जी से कह दी। देवर्षि, मेरा अत्यंत प्रिय पुत्र वन में मणि लेने के लिए गया था लेकिन अभी तक नहीं लौटा, कृपया उसका कुछ निवारण करें। नारद जी ने कहा, हे महाभाग, आप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का श्रवण करें, यह आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। जो मनुष्य इस पुराण को कहते या सुनते हैं उन्हें समस्त भोग और मोक्ष की प्राप्त हो जाती है। वासुदेव जी ने शुभ दिन और नक्षत्र में देवी भागवत की कथा प्रारंभ कर दी। ब्राह्मण देवों के
बुला करके नवाक्षर मंत्र मार्कंडेय पुराण में वर्णित देवी स्त्रोत का पाठ करने लगे। जैसे ही श्री नारद जी के मुख से 9वें दिन तक की कथा पूर्ण हुई, उधर भगवान श्री कृष्ण के मुष्टिका के प्रहार से जामवंत निस्तेज होकर के शिथिल पड़ गए। जामवंत ज्ञातोषि रघुवर्चस्व, मैं जान गया कि आप ही रघुश्रेष्ठ श्री राम हैं, आप मुझे क्षमा करें, मैं आपका सेवक हूँ। जामवंत जी ने भगवान की विधिवत पूजा करके शामतक मणि और अपनी पुत्री जामवंती को समर्पित कर दिया। इस प्रकार विधिवत द्वारिका में वसुदेव जी ने श्रीमद देवी भागवत का विश्राम करके ब्राह्मणों को दक्षिणा तथा नाना प्रकार से प्रसादी प्रसन्न किया। जिस प्रकार ब्राह्मण वसुदेव जी को आशीर्वाद दे रहे थे, उसी समय मणि धारण किए हुए जामवंती को साथ लिए भगवान वासुदेव वहां पहुंच गए। जो इस कथा का पूरे मनोयोग के साथ श्रवण करता है और उसका सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। नमो भगवते वासुदेवाय।